जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित पंजाब में आर्मी कैंप के नाम से विख्यात पूर्व पठानों के शहर पठानकोट में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सत्या दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1950 में पठानकोट शहर के एक किसान परिवार में हुआ। आप में सहनशीलता, गंभीरता, सेवा भाव व दया भाव जैसे गुण बचपन से ही विद्यमान थे। अपने नाम के अनुरूप ही आप सत्यता की प्रतिमूर्ति हैं। सन 1969 में पठानकोट सेवा केंद्र पर ही आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला। सेवा केंद्र का शांतमय व अलौकिक वातावरण देखकर आपने अपना जीवन प्रभु पथ पर न्यौछावर कर दिया। सन 1975 से जम्मू कश्मीर, बटाला आदि स्थानों पर सेवा देते हुए वर्तमान समय पठानकोट में आप ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। पठानकोट में आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करने हेतु आपने शांति यात्रा, किसान महासम्मेलन, नशा मुक्ति अभियान, तनाव मुक्ति शिविर, महिला जागृति अभियान इत्यादि कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आपके अलौकिक नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, एक उप सेवा केंद्र और 18 गीता पाठशालाओं में 1000 से भी अधिक ईश्वरीय विद्यार्थी अपने जीवन को मूल्यवान बना रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का तो हमारे चाचा जी जो है वो ज्ञान में आए, जो कि पहले से जो है वो बहुत धार्मिक विचारों के थे, बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने जीवन में जो है वो पूरे जीवन भर जो है वो शादी नहीं की, और उसको जो है वो ज्ञान मिलने के बाद परिवार में जो है वो सबको ज्ञान दिया, लेकिन सभी संपर्क में आए। पर हमको जो है वो बहुत जो है वो अच्छा लगा जब विद्यालय में पहली बार जो है वो सेवा केंद्र पर जाना हुआ, तो गोपी वल्लभ दादी थी, उनके संपर्क में आए, और भी बहनें थी। तो दादी के द्वारा जो है वो असीम शक्ति का अनुभव हुआ, और जो आश्रम का वातावरण था वो बहुत प्रभावशाली था। व्यवस्था इतनी सुंदर, शांति में। तो ऐसे वातावरण के बीच में जब हमें बिठाया और हमने ईश्वरीय ज्ञान सुना, पहला पाठ कि मैं कौन, ये पाठ जब मुझे मालूम पड़ा तो लौकिक में जो है वो शरीर के माता पिता
वो शरीर छोड़ गए थे। तो कुछ जो है वो वैराग्य भी था, लेकिन जब आत्मिक ज्ञान मिला कि शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी है और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा के साथ है, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। शक्तिशाली जो है वो आत्मा बनती गई। फिर ऐसे करते करते रोज जो है वो, उस समय जो है वो 4 बजे क्लास होता था सवेरे सवेरे, तो सभी स्टूडेंट जो है वो 4 बजे पहुंचते थे। तो हम भी जो है वो 4 बजे क्लास में पहुंचने लगे। जब 1 वीक कोर्स हुआ, सारी अनुभूति हुई, तो जीवन में ये लक्ष्य लिया कि मुझे भी अपना जीवन जो है एक ईश्वरीय सेवा में समर्पित करना है। फिर लौकिक में विघ्न भी आए। समाज जो है वो जल्दी तो छुट्टी नहीं देता, पर उसके बाद जो है वो सभी ने सहयोग दिया। फिर हमको जो है वो छुट्टी मिली, हम जो है वो क्लास में डेली आने लगे। तो जब यहाँ सेवाओं का जो है वो लक्ष्य मिला, तो ये एक लक्ष्य जो है वो जीवन के अंदर धारणा के रूप में आया कि हमें अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। तो उसके लिए अपना जीवन जो है वो सेवा में लगाना है। ये दृढ़ता जो है वो अपने अंदर धारण की। ऐसे करते करते जो है वो सेवा में लग गए। तो सेवा जो है वो दादी के अंग संग रह करके, गोपी बल्लभ दादी के साथ रह करके सेवा में, तो दादी के अंदर जो है ये विशेषता थी कि अपनापन था। जब उनके साथ रह करके ये सीखा, तो अपने अंदर भी ये धारणा बना ली कि हमें अनेक आत्माओं को भी जो है वो अपनेपन से सेवा करनी है और निस्वार्थ होकर के सेवा करनी है। सेवा भाव जो है निस्वार्थ। दूसरा, हांजी का पाठ। बड़ों ने जो बात कही वो नाजी नहीं करना, हांजी। तो देखा कि उसके द्वारा जो है वो बहुत जो है वो आगे बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते आगे जो है वो परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन स्वस्थिति जो है वो पहले तो बहुत कमज़ोर थी। मैं बहुत जो है वो संस्कारों में डरपोक थी। किसी ने कुछ कहना तो डर जाना और चुप हो जाना। लेकिन जैसे जैसे बाबा का आत्मिक ज्ञान, परमात्मिक ज्ञान, ये ईश्वरीय संग मिलता गया, तो आत्मिक बल बढ़ता गया। आत्मिक बल बढ़ने के कारण जो है वो हम सशक्त हो गए। तो उसी के प्रमाण जो है वो सेवा में फिर आगे बढ़े। तो ऐसे जो है वो जीवन की एक और धारणा थी कि सच बोलना, सच्चाई जीवन का एक लक्ष्य था। कुछ भी हो जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना। तो वो दादी को बहुत जो है वो पसंद, इसीलिए जो है वो दादी बहुत प्यार करती थी कि ऐसी आत्मा जो है जिसके अंदर जो है वो इतनी सच्चाई है। दूसरी बात, जीवन में जो है वो ये धारणा रखी कि बड़ों का संग करना, क्योंकि बड़ों के अंदर जो है वो बहुत सी विशेषताएं हैं। तो शुरू से जो है वो हमने बड़ों का संग किया, दादियों का संग किया, और दादी का विशेष जो है वो संग रहा। 33 साल तक जो है वो गोपी बल्लभ दादी के साथ जो है वो हम रहे। तो दादी की ये धारणा वो अपने जीवन के अंदर कि अथक होकर के सेवा करनी। तो अथक होकर के सेवा करते करते पहले तो थकावट भी होती थी, क्योंकि घर के अंदर अलबेले बच्चे होते हैं, लेकिन चलते चलते जो है वो आज तक जो है वो ये अनुभव है कि थकावट नहीं होती। चाहे शरीर पुराना है, शरीर में कई जो है वो रोग हैं, पर फिर भी जो है वो बाबा की इतनी जो है वो मदद है कि एक बल एक भरोसे के कारण जो है वो आगे बढ़ते आज यहाँ तक पहुँचे। 1970 में मधुबन में पार्टी जा रही थी, तो उसके साथ
हमारा भी प्रोग्राम बना जाने के लिए। पहले तो परिवार वालों ने मना किया कि नहीं जाना, क्योंकि जैसे जैसे हमारे ज्ञान में चलने से धारणाएं जो है वो मजबूत होती गई, तो उनको डर लगने लगा कि ये शादी नहीं करेंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमने जो है वो मधुबन जाना है, एक बार आप छुट्टी दो। फिर हमको जो है वो छुट्टी मिली। तो मधुबन जैसे ही पांडव भवन का गेट क्रॉस किया तो ऐसे अनुभव हुआ जो भक्ति मार्ग के अंदर जो है वो गायन है कि पत्ते पत्ते में भगवान। तो ऐसे अनुभव होने लगा कि सचमुच जो है वो बाबा जो है, साकार बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन अनुभव होता था कि बाबा जो है वो हर जगह खड़े हैं। हर जगह जो है वो खड़े बाबा जो है वो प्रकाश दे रहे हैं। हर जगह बाबा जो है वो शक्ति दे रहे हैं, बाबा बात कर रहे हैं। फिर ऐसे करते करते जो है वो बाबा के कमरे में जब गए तो वहाँ जाकर के साइलेंस में बाबा के रूम में बैठे, और बैठने के बाद थोड़ी महसूसता हुई कि हमने साकार बाबा को नहीं देखा। बाबा के जाने के बाद ज्ञान मिला, अगर बाबा के होते ज्ञान में आते तो कितना हमारा भाग्य होता। लेकिन जैसे ही बाबा के रूम में बैठे और बाबा से दृष्टि ली, और ऐसा अनुभव कि बाबा ने सन्मुख जो है बात की, साकार जैसे कोई बैठता है, ऐसे लगा कि साकार में बाबा ने कहा कि बच्चे आप कल पहले वाली बिछड़ी हुई आत्मा जो है वो पहुंच गई हो। तो धीरे धीरे करते ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा दृष्टि देते देते जैसे बाबा ने बाहें आगे की और गोदी में समा लिया। तो ऐसा जो है वो लगा कि बाबा का चित्र नहीं है, पर चैतन्य में बाबा जो है वो मुझ आत्मा को प्यार कर रहे हैं। रखते ही कदम जहाँ पे मिल जाते प्रभु वहाँ पे, रखते ही कदम जहाँ पे मिल जाते प्रभु वहाँ पे, शिव का हो जहाँ पे मिलन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन। रखते ही कदम जहाँ पे मिल जाते प्रभु वहाँ पे, शिव का हो जहाँ पे मिलन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन। जहाँ रहते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा साथी बनकर देते प्यार की दृष्टि सबको, प्रेम का सागर भरकर, जहाँ रहते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा साथी बनकर देते प्यार की दृष्टि सबको, प्रेम का सागर भरकर, दृष्टि से जहाँ पर हो कल्याण, वो है प्यारा प्यारा मधुबन, वो है प्यारा प्यारा मधुबन। फिर मधुबन के अंदर दादियों से मिलन हुआ। बड़ी दीदी थी, मनमोहिनी दीदी थी, तो दीदी के द्वारा जो है वो बहुत पालना मिली। दीदी जो है वो सुबह क्लास होता था, क्लास के बाद जो है वो दीदी हमें जो है वो अपने लेक के पास एक
वो गार्डन है वहाँ जो है वो ले जाती थी पूरे ग्रुप को। फिर वहाँ मुरली का मंथन जो है वो दीदी जो है वो करवाती थी। प्रश्न उत्तर ऐसे करते करते जो है वो हम सबको जो है वो दीदी ने जो है होमवर्क देना। फिर रात्रि को बैठ कर के जो है वो मुरली का वो मंथन सुनना। फिर क्लास में एक दिन हर एक स्टूडेंट को जो है वो चांस देना भाषण करने का। तो दीदी का जो है वो हमने देखा कि दीदी बड़ी एक्यूरेट थी हर कर्म में, हर दिनचर्या में क्लास में पहुंचना। तो हमने दीदी से बहुत ये धारणाएं सीखी। और दीदी का था कि हर समय जो है वो नोट्स लेने हैं, मुरली ऐसा जो है वो कभी नहीं सुननी। तो जो भी हमारी दीदी के अंदर विशेषताएं थी वो हमने जो है वो अपने जीवन के अंदर जो है वो लेकर के फिर आगे बढ़े। और आज जो है वो दीदी की प्रेरणा से ही दीदी ने कहा कि आप फिर हमारी जो है वो वहाँ पर ट्रेनिंग हुई। तो जानकी दादी जो है वो हमारी ट्रेनिंग की जो है वो टीचर थी। तो दादी ने भी बड़ा एक्यूरेट बनाया और जीवन की जो है वो धारणाएं विशेष जो है वो सब सिखलाई। फिर विश्व रतन दादा मधुबन के अंदर हमको जो है वो कहाँ ना कहाँ वो ले जाते थे ग्रुप को। कन्याओं का जो ग्रुप होता था जब भट्टी में, तो विश्व रतन दादा जो है वो दीदी उनका प्रोग्राम बनाती थी। कभी जो है वो पिकनिक करने के लिए कहीं पहाड़ी पर ले जाते थे, फिर वहाँ बैठ कर के जो है वो तपस्या करवाते थे। और फिर कई बार जो है वो वहाँ पर जो है वो हमको जो है वो मनन चिंतन देते थे और अलग अलग बिठाते थे। जैसे बाबा साकार में बच्चों को जो वो तपस्या अलग अलग करवाते थे, ऐसे विश्व रतन दादा जो है वो हमको अनुभव कराते थे बाबा का, कि बाबा ने कैसे जो है ये तपस्या करवाई। और कई बार वो कब्र स्थान बनाते थे, पहाड़ी पर जो है वो लिटा देते थे। और ऐसा जो है वो फिर कमेंट्री देते रहते थे कि कैसे जो है वो आत्मा वतन में जा रही है, शरीर से निकल करके 5 तत्वों के। तो सचमुच ऐसा ही अनुभव होता था। ये संसार जो है वो बिल्कुल जैसे कब्रस्तान है और हम आत्मा चेतन जो है वो अपने परम धाम की ओर जो है वो जा रहे हैं। तो बड़ों की पालना से जो है वो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जैसे सेवा में बाबा का जो है वो एक बल एक भरोसा, उसका अनुभव हमने किया। तो जो अभी हमारा ये मकान है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का पठानकोट में, तो ये पहले किराए पर था और इसके अंदर जो है बहुत से किराएदार थे। हम भी जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में किराए पर थे। लेकिन ये मकान जो है वो गिरवी में रखा था मालिक मकान ने। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये मकान जो है वो हो गया, गिरवी में हो गया। और उसके बाद जो है वो फिर पुलिस आई, चारों तरफ 500 पुलिस थी, जो उन्होंने सब जो है वो खाली करवा दिया 1 मिनट में सारा मकान। 7 किराएदार थे इसके अंदर। फिर सारा दिन जो है वो झगड़ा भी लोगों का चलता रहा, लेकिन 1 मिनट लेडी पुलिस दूसरी। लेकिन उसके बाद जो है वो हमारे पास ऊपर आए कि बहन जी हमने दूसरों को तो 5 मिनट भी नहीं दिए, लेकिन आपको आधा घंटा देते हैं, आधे घंटे के अंदर जो है वो आपको ये बिल्डिंग खाली करनी होगी। हमने बड़े धैर्य से बड़े प्यार से उनसे बातचीत की। चंडीगढ़ कॉरपोरेशन जो है वो वहाँ से आए थे वो कोई, तो उन्होंने कहा नहीं, हम 5 साल से ये केस लड़ रहे हैं, आज हमको मौका मिला तो हमने सारा मकान जो है वो खाली करके और लॉक करके ही जाना है। तो ऐसा जो है वो फिर उन्होंने किया भी, बहुत समझाने पर भी, लेकिन वो माने नहीं, हमारे से साइन ले लिए। हमने कहा ऐसा है कि ये भगवान की मूर्तियां हैं, क्योंकि हमारे पास मॉडल थे, तो मॉडल जो है वो रखे हुए थे। हमने कहा ये भगवान की मूर्तियां हैं, तो भगवान की मूर्तियां जहां भी आप रखोगे वहां हम बैठ जाएंगे, लेकिन हम इनको नीचे नहीं उतार सकते। तो ऐसा ही हुआ। फिर वो ये तो एक नियम है कि झंडे को या मूर्तियों को कोई भी जो है वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने जो है वो खाली करवा लिया कागजों में मकान। फिर उसके बाद जो है वो हमें एक सिर्फ क्लासरूम जो है वो छोड़ दिया,
कहा 4 दिन आप जो है वो इस मकान में रहो और उसके बाद आप बीच में देख लो, फिर खाली करके चले जाना। कागजों में तो वो खाली हो चुका था। फिर ऐसे करते करते जो है विघ्न भी आया, बहुत बड़ी समस्या आई कि लाइट पानी सब इसमें बंद हो गया। हम रोज जो है वो मकान देखने जाते थे किराए पर मिलता नहीं था। पर बीच में ऐसे करते करते ऑक्शन में चला गया। वो जो है वो पेपर में आने लगा कि ये जो है वो मकान ऑक्शन में जाएगा। तो हम लोगों ने जो है वो फिर उसका टेंडर भरा। जब हमने भी टेंडर भरा तो जब उसकी जो है वो बोली हुई तो वो ओपन हो गई। जो अफसर थे, क्योंकि लोग तो बहुत पैसा देने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पहुँच गए थे, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं था। तो ऐसा जो है वो फिर जब वो हुआ तो हमारे भाई गए थे वहाँ पर, तो वो वापस आ गए। जब वो वापस आ गए फिर दिन का भोजन किया। भोजन करने के बाद कहा कि वो तो बहुत पैसा आगे चला गया, तो अभी जो है वो हम क्या करें। मैंने कहा नहीं, आप फिर जाओ और उस ऑफिसर से बात करो कि जिन्होंने टेंडर भरे हैं उनका भी आप पहले देखो। जब वो गए फिर इन्होंने बात की कि आश्रम है और आश्रम ने भी टेंडर भरा हुआ है, तो उनका क्या हिसाब किताब, जिन्होंने पहले। तो उन्होंने कहा कौन सा आश्रम? कहते ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उसको अपना बचपन याद आया। वो जो है वो अमृतसर अपने दादा के साथ जो है वो कभी जाते थे, तो उनको सारा वो बचपन याद आया। तो उन्होंने साइन कर दिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के लिए। तो ये कहेंगे एक बल एक भरोसा, जिसको बाबा जो है वो, ये है बाबा की विशेष मदद। लेकिन ऐसा चमत्कार जो है वो उस समय देखने वाला था कि 500 पुलिस और लेडीज पुलिस, और देखो बाबा ने कैसे जो है वो जैसे माखन से बाल कर दिया। ये बाबा की कमाल है। जैसे एक राजाई का दिल होता है, तो बहन जी का बहुत फ्राक दिल है। जिज्ञासुओं के स्थूल और सूक्ष्म पालना बहुत प्यार से करते हैं, निष्काम भावना से करते हैं, और उनको ऐसी पालना देते हैं कि उनको सशक्त वो जिज्ञासु बन जाते हैं और बाबा पर वो फिदा हो जाते हैं। बहन जी के जीवन के अंदर हमने देखा कि जीवन में बाबा के प्रति समर्पण भाव हर आत्मा को बाबा के साथ मिलाने में सदा ही सर्वसमर्पण रहे। उनके जीवन के अंदर एक्यूरेट और पंक्चुअलिटी हमने देखी। और बहन जी जल्दी से किसी को कुछ भी कहते नहीं हैं, उसको टाइम देते हैं परखने का, आगे बढ़ने का, अनुभव करने का। बहन जी के अंदर सहन शक्ति हमने इतनी देखी है कि हर कोई सोचता है कि बहन जी से कब मिलें, कब बहन जी के पास बैठें, कोई अनुभव सुने। तो बहन जी हमारे सदा ही सेंटर पे सेवा में तत्पर रहते हैं। यहाँ के जो हमारे इंचार्ज हैं बहन जी, उनको मैं समय समय पर मिलता रहता हूँ। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि पठानकोट के एक जो सबसे अच्छे और बड़े रुतबे वाले जो आध्यात्मिक गुरुओं में आते हैं, वो उनका काम है। वो उनकी पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी है कि जब भी उनके पास बैठो ऐसा लगता है कि आप एक देवी के साथ पास बैठे हो। और जब भी हमें ज़रूरत भी पड़ती है तो हम उनको एक ही बार छोटी सी रिक्वेस्ट भी करते हैं तो वो हमें मान लेते हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन पोलियो में, हमारे हेल्थ में जो जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उनमें ये हमेशा हम बढ़ चढ़ के हमारा हिस्सा लेते हैं। दीदी जी सेवा में अथक हैं और कम खर्च में दीदी जी जो है ज़्यादा सेवाएं करती हैं। और जब भी मैं दीदी जी के सामने योग करने बैठती हूँ तो मुझे फरिश्ते का साक्षात्कार होता है। दीदी जी की मधुर वाणी और उनका तपस्वी मूर्त जीवन, त्याग मूर्त जीवन यहाँ आने वाले हर इंसान को प्रभावित करता है।
जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा